राजधन विद्या धन संतान धन सब धन एक समान, सर्वोत्तम चारित्र धन पर गौधन सबसे महान। जिस आंगन गोधन रहे वो आंगन रतन धन खान। जाके तन देवी देवता बसे गोपद रज तीरथ समान। जननी को तो जगत पूजे और करे सेवा हर संतान। पर धरती की माँ गो माता पुकारे, मेरा कौन रखेगा ध्यान। चीख कर कहती हूँ मैं धरती री मात कहाँ हूँ, हमारी हालत ऐसी क्यों। मैं धरती री मात रहा हूँ, हमारी हालत ऐसी क्यों। कौन सुनेगा मेरी कहानी, चीख चीख कर कहती हूँ मैं धरती री मात कहाँ हूँ, हमारी हालत ऐसी क्यों। मैं धरती री मात कहाँ हूँ, हमारी हालत ऐसी क्यों। गोवंश, गोधन और गोरक्षा का लालन पालन और संवर्धन न केवल हमारा धर्म है अपितु हमारा एक विशिष्ट कर्तव्य भी है। ये कर्तव्य जो इंसान कर गया वो अजर अमर पुण्य का लाभ ले गया। इसी विचारधारा के साथ श्री पिंजरापोल गौशाला पाली अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा से गो सेवा के कार्य को संपूर्ण भारत में एक अनोखे पैमाने पर कर रही है और इस महान कार्य में सदा समर्पित है। भारत भूमि राजस्थान की इस धरा पर मारवा में स्थित पाली में ये गौशाला 150 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत है। ये गौशाला पश्चिमी राजस्थान की सुव्यवस्थित गौशालाओं में सबसे बड़ी है। इसकी जमीन तत्कालीन रजवाड़ों के राज में गौशाला चलाने के लिए जोधपुर दरबार से दान में मिली थी। ज्यादा से ज्यादा गोवंश की सेवा करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में शहर के सक्रिय, सेवाभावी एवं समर्पित गौ प्रेमी बंधुओं को एकत्रित कर एक प्रभावी विधान की संरचना कर गौमाता सेवा प्रकल्प को सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया। धर्मपुरा बेरी स्थल पर 700 बीघा तथा खातीखेड़ा जोड़ा में 2100 बीघा कुल 2800 बीघा भूमि पर यह विशाल गौशाला संचालित है। 4500 से भी अधिक पशुधन का संवर्धन और लालन पालन यहाँ बड़े प्यार से और निष्ठा भाव, मातृभाव से किया जाता है। गौशाला का विशाल प्रांगण गो माता के लिए गोकुल समान है। यहाँ का रख रखाव, यहाँ का वातावरण और यहाँ की सुव्यवस्थित संचालन प्रक्रिया गो माता को संपूर्ण सुख प्रदान करती है। राजस्थान की यह मारवाड़ भूमि पानी का अभाव और कृषि योग्य न रहने वाली ये सूखी जमीन गौशाला के कार्य को अति दुष्कर और कठिन बना देती है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। गत 25 वर्षों से हमारी मानवीय जुगल जोड़ी श्री छोलाल जी बोरा जी और श्री पारसमल जी भंसाली जी ने अपने जीवन को गौशाला के प्रति समर्पित कर एक अनोखी और एक विशाल गौशाला को नया रूप
और आकार देने का अथाह प्रयास किया है और आज भी ये कार्य अविरत रूप से जारी है। श्री पिंजरापोल गौशाला पाली की विशेषता यहाँ का सौंदर्य, जैसे वृंदावन। गौशाला के पशुधन का रख रखाव सेवा भावी समर्पित गोप्रेमी गोपालकों के द्वारा होता है। ये परिवार 24 घंटे गौशाला के हर कार्य को बड़े चाव से करता है। गोपालकों के रहने की व्यवस्था गौशाला में बड़े सुचारू रूप से निर्माण की गई है। श्री पिंजरापोल गौशाला पाली राजस्थान के मारवाड़ की सबसे बड़ी गोभूमि पर सुचारू रूप से संचालित है और ये राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा पशुधन का संवर्धन करने वाली गौशाला है। गौशाला के मुख्य द्वार का निर्माण जोधपुर की कलात्मक रजवाड़ी प्रथा की साक्षी देता है। गौशाला का द्वार देखते ही मन में एक विशाल भावना एवं रचनात्मक कार्य का निर्देश होता है। द्वार में आते ही प्रभु जी के चौमुखी मंदिर के दर्शन आप पाते हैं और ये मंदिर इस स्थल को अति पावन और भक्तिमय स्वरूप प्रदान करता है। ये दर्शनीय मंदिर गौशाला के लिए शांति और शक्ति का स्रोत है। श्री पिंजरापोल पाली गौशाला का निर्माण और संचालन सेवा भावी, गोप्रेमी, निष्ठावान और अनुभवी संचालकों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नियमित रूप से प्रतिमा गौशाला के विविध कार्य हेतु यही टीम अपना सहयोग और सुझाव देती है। अधिक से अधिक मात्रा में पशु के संवर्धन हेतु और जगह का अभाव न होने से यहाँ गौ माता का रखरखाव एक बड़े शेड में गो भवन के रूप में किया जाता है। इस बड़े शेड में अंधे, लूले, लंगड़े, अशक्त, अपंग, वृद्ध, अस्वस्थ एवं छोटे बड़े और स्वस्थ गोवंश को अलग अलग प्रांगणों में रखा गया है। इन दुखी जीवों की पीड़ा और उनके दुख को समझते हुए उनकी सभी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। गोपालक प्रत्येक गोमाता को व्यक्तिगत रूप से सेवा देते हैं। छोटे बछड़ों का खास ध्यान रखा जाता है। उनके खान पान, शुद्ध पानी और बेहतर स्वास्थ्य हेतु उनके लिए खास तरह के भवन का निर्माण किया गया है। अपंग पशु, दुर्घटनाग्रस्त पशुओं की सेवा शुश्रूषा यहाँ पर अनुभवी और कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा नियमित रूप से की जाती है। ज्यादातर पशु यहाँ मरणासन्न स्थिति में लाए जाते हैं और अति बीमार, दुर्बल और दुर्घटनाग्रस्त जीवों का तुरंत इलाज किया जाता है। यहाँ बीमार पशुओं के लिए अलग भवन का निर्माण किया गया है। सुबह की पहली किरण इसी भवन पर आती है, जैसे कुदरत उन पर निरंतर मेहरबान है। सुरक्षा हेतु इस भवन को संपूर्ण रूप से जाली द्वारा और मोटे कपड़े के द्वारा सुरक्षित रखा गया है, जो कि मौसम के अनुसार उन्हें लाभकारी है। इस भवन में कुशल डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से गौमाता का इलाज, ऑपरेशन और जांच पड़ताल भी करती है। यहाँ के औषधि कक्ष में इलाज के लिए सभी जरूरी औषधियों का भरपूर स्टॉक रखा गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। रास्ते पर अकस्मात घटना की वजह से निस्सहाय पड़े जीवों को इस एम्बुलेंस द्वारा गौशाला में तुरंत उपचार के लिए लाया जाता है। गौशाला के विशाल पशु शेड में चारों ओर हरे घने वृक्षों का रोपण किया गया है, जिससे पशुओं को ठंडी और गर्मी के मौसम में राहत मिलती है। गौशाला में पशु आहार के लिए बड़े बड़े संग्रह स्थानों का निर्माण किया गया है। गौशाला का सुचारू संचालन पूरी तरह से इस संग्रह स्थान पर अविलंबित रहता है, क्योंकि राजस्थान में घास चारे की किल्लत और अकाल की वजह से घास चारा एक विकट समस्या है। गौशाला में भूमि की बहुतायत है
परंतु पानी के अभाव में चारा उत्पादन नगण्य होता है। चारा बाहर से ही खरीदना पड़ता है। अकाल के समय तो चारा आसानी से उपलब्ध नहीं होता तथा भाव भी बेहद बढ़ जाते हैं। 4500 से भी अधिक पशुधन के घास चारे की व्यवस्था यहाँ का एक भगीरथ कार्य है और इसी वजह से यहाँ की एक विशेष आवश्यकता के रूप में इन संग्रह स्थलों का निर्माण किया गया है। श्री पिंजरापोल गौशाला पाली पर कुदरत की विशेष मेहर है। हजारों की संख्या में कत्ल खाने जा रही गोमाता को बचाकर यहाँ पर लाया जाता है, जिनमें से ज्यादातर बछड़ों, गायों और भेड़ बकरियों का समावेश है। पूरे राजस्थान के अग्रणी समाचार पत्रों में इस बात को सराहा गया है और इन गोमाताओं का आशीर्वाद सदा गौशाला को विपरीत समय में हिम्मत और मदद देता है। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार जरूर इस गौशाला के दर्शन हेतु मारवाड़ श्री पिंजरापोल गौशाला पाली आएं और हमें कृतार्थ करें। देखी मन हर्षायो रे, ये भूमि तीर्थ समान। धरती राजस्थान री ये सोनेरी सुहावनी, ये सेवा यहाँ गौ माता री होवे दिन रात रे। मनोहारी मोक्ति धाम निहारो रे, आवो आवो पाली मुकाम। आओ जी आओ श्री पिंजरापोल आओ रे, आओ भाई पाली मुकाम। भी निर्दोष जीवों की जान बचाओ रे, कर लो जी पुण्य रो काम। आप भी निर्दोष जीवों की जान बचाओ रे, कर लो जी पुण्य रो काम। कसाईयों के हाथों से जिन्होंने बचाया रे, छोटा मोटा दान देकर असीम पुण्य कमाया रे। मिले हमें ऐसे दातार हजारों रे, आवो जी पाली मुकाम। आओ जी आओ श्री पिंजरापोल आओ रे, आओ भाई पाली मुकाम। सहाय एम्बुलेंस दवाखाना अठे, गौ माता री सेवा खातर हर कोई सुविधा अठे। हे भी तो अपना नाम लिखवाओ रे, आओ भाई पाली मुकाम। आओ जी आओ श्री पिंजरापोल आओ रे, आओ भाई पाली मुकाम।
मौका मिला है भाई इसे न गवाओ रे, जग में होती बड़ो नाम। मौका मिला है भाई इसे न गवाओ रे, जग में होती बड़ो नाम। आबोल जीव दयारी भाया, सेवा सुखकारी भाया, आवो सब नर नारी, आवो पुण्यशाली भाया। लेवण माता रो आशीर्वाद सब आवो रे, आओ आओ पाली मुकाम। गायारो मंदिर देखी मन हर्षायो रे, ये भूमि तीर्थ समान। धरती राजस्थान री ये सोनेरी सुहावनी, ये सेवा यहाँ गौ माता री होवे दिन रात ढीरे। मनोहारी मुक्ति धाम निहारो रे, आवो आवो पाली मुकाम। श्री पिंजरापोल गौशाला पाली का उद्देश्य भारत भूमि पर एक भी गौमाता निस्सहाय न रहे और गोवंश की रक्षा हो। गौशाला का कार्य न केवल पिंजरापोल के इस रूप में है, बल्कि इस भूमि को गो मंदिर बनाना है। यहाँ पर विशाल मात्रा में सूखी जमीन होने के बावजूद थोड़ी जमीन को खेती योग्य बनाने का कार्य जारी है और ऋतुओं के अनुसार बुवाई करके इस उत्पाद को चारे के रूप में गोमाता को देते हैं। गोपाल अष्टमी के दिन प्रतिवर्ष गौशाला में गोपाल अष्टमी उत्सव समारोह भावपूर्वक मनाते हैं। सैकड़ों गोप्रेमी, गोभक्त, महिला और पुरुष उपस्थित रहते हैं। ये जिला हर दूसरे वर्ष प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाता है। दुष्काल में गोवंश को बचाने के लिए यहाँ 2 विशाल सरोवरों का निर्माण किया गया है, पद्म सागर सरोवर और देव विजय सरोवर। गौ माता के विचरण हेतु यहाँ विशाल खुले मैदानों का प्रावधान है, जिससे गौ माता को विचरण में प्रसन्नता और स्वतंत्रता का आभास होता है। कहते हैं जीवन में भाव का बड़ा महत्व है। गौशाला में श्री कृष्ण लीला के भक्तिमय चित्रों को बड़े ही कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए यहाँ आने वाले सभी गो प्रेमियों का भाव सदा गो सेवा में लीन रहता है। गौशाला के प्रांगण में विशाल अवाड़ों का निर्माण किया गया है, जहाँ शुद्ध और शीतल जल सदा उपलब्ध रहता है। यहाँ पर गोबर गैस प्रकल्प का निर्माण किया गया है। गोपालकों के परिवारों का चूल्हा इसी गोबर गैस से जलता है। गोपालकों के रहने की सुंदर व्यवस्था के साथ उनके बच्चों के लिए यहाँ एक विद्यालय निर्मित किया गया है। कुशल शिक्षकों द्वारा संस्कारों का सिंचन, नियमित अभ्यास और कुदरत के सानिध्य में रहने का अवसर हम उन्हें देते हैं। यहाँ जीव दया का स्वरूप पक्षियों के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रतिदिन सुबह पक्षियों को भरपेट दाने दिए जाते हैं। ये एक महान मानवीय और सामाजिक कार्य है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में गाय को मां कहा गया है। हर सनातन का धर्म है गोरक्षा। इस गोरक्षा अभियान में हमारे जो भी उदार और सेवाभावी संलग्न हैं, हम उनके नाम को यशस्वी बनाते हैं और समाज को उनके योगदान से परिचित कराते हैं। इस कार्य पर प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ का खर्चा आता है। ईश्वर की कृपा, गौ माता का आशीर्वाद और सम्मानीय दानदाताओं के सहयोग से हम इस भारी खर्च को
संभाल लेते हैं। गायों के संवर्धन के उपलक्ष्य में इस गौशाला में गाय गोद योजना प्रवर्तमान है, जिसमें दानदाताओं को एक या एक से अधिक गौ माताओं को गोद लेकर आजीवन पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। गाय गोद योजना के अंतर्गत एक गौ माता को जीवन भर या 1 साल के लिए लालन पालन का सुअवसर मिलता है। हम अपने सभी सहयोगियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि ये संस्था निम्न कानूनों संस्थाओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। हमारे ट्रस्टी सभी जो है सभी हमारे साथ के अंदर है। कभी भी किसी वक्त बुलाते हैं सभी ट्रस्टी आ जाते हैं, कर जाते हैं। अकेला का सवाल नहीं है, सब ट्रस्टी मिलकर के हम काम करते हैं। सड़कों पे कैसी गायें पड़ी रहती है, कैसी उनकी तकलीफ है, उनके सींग के अंदर कैंसर हो जाता है, किसी की आर निकल जाती है, किसी क्या हो जाता है, ऐसी हालत के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है। ये तो बेचारे बोलते नहीं है, इनके पेट में दर्द है, कैसी तकलीफ है, लेकिन ये तो बोलने वाले नहीं है। इसलिए ये होता है कि मुख्य पशुओं की ज़्यादा सेवा करने की इच्छा रहती है कि ये तो बेचारा अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे गायें हैं जो बाजार के अंदर घूमती है, करती है, ये प्लास्टिक खा जाती है, इनके अंदर कई यहाँ लाते हैं, उनका चीर फाड़ करते हैं, इलाज करते हैं, अंदर से गांठें निकलती है इतने भारे जैसी। पशु कितने तकलीफ में है, कौन संभाले इनको, कोई पूछने वाला नहीं है। पास में होकर निकल जाते हैं, ये पूछे कौन। कभी कोई बोले भाई ये तो अपनी तारीफ करते हैं, अपनी कुछ लगी, ये बात नहीं है। आप आकर के देखो, कोई आदमी आकर के देखो तो उनको ये मालूम होगा कि वाकई में सही चीज़ है, सही सेवा है, सही काम है। यहाँ हरा चारा हमारे यहाँ बहुत कम होता है, क्यों कारण के पानी नहीं, मीठा पानी नहीं है, इसलिए बाजार से मोल खरीद करके लाते हैं, कहीं को खिलाते हैं। वही की योजना एक तो पानी मीठा पानी खरीद करके लाते हैं, कहीं को खिलाते हैं। वही की योजना एक तो पानी मीठा पानी की योजना, मीठा पानी कहीं से लाना, अब ये कोई दिमाग में नहीं आ रहा कि कहाँ से पानी, दूर दूर बहुत है। तो एक तो पानी के लिए हमको व्यवस्था करनी है, मेन पानी की व्यवस्था होता है, सब हमारे घोसला की व्यवस्था हो जाएगी। कोई दानदाता भाग्यशाली कोई ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए कि इनकी घोसला के प्रति भावना रख करके करोड़ों रुपया 15 करोड़ की व्यवस्था कर देवे, तो हमारे घोसला ये चल सकेगी आराम से। आगे के लिए भविष्य की तकलीफ नहीं रहेगी। सेवा करने वाले हमारे सभी ट्रस्टी बराबर सेवा करते हैं, बराबर देखते हैं, करते हैं, आते हैं। मैं भी आता हूँ, उनके वो भी आते हैं हमारे साथ में, सभी मिलकर के सेवा करते हैं। हम पूरे सम्मान के साथ इस गौशाला से संबद्ध सभी आदरणीय और सेवाभावी महानुभावों को प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। किसी जीव को साधा ना बने, सबसे बड़ा पुण्य का काम है दुनिया के अंदर। नाम ही पिंजरापाल गौशाला है। पिंजरे में कौन रहता है, जिसका कोई मालिक नहीं, उसको पिंजरे में रखना पड़ता है। 4-4 हज़ार ये गायें हैं, ये अबला है, इनका परिवार होता है, इनके बेटे बेटी होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ऐसी व्यवस्था घर पर नहीं हो सकती, उससे 10 गुनी व्यवस्था यहाँ पर है। गाय की ऐसी बहुत फलती है, इसको माता गाय है। तो हम लोग आए थे आपकी माता की सेवा के लिए, पैसा दो तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। अब तन मन तो हमारे पास है और धन तो कोशिश करके लाके आज तक चले ही है कि इस गौशाला कैसे हम पुष्टि करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। वो कब होगा, एक बार आप देखोगे कि वास्तव में पैसा देने लायक है तो देना, नहीं तो मत देना। ये आपके दिमाग में बैठा ना, हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब जगह जगह घूम रहे हैं, दिमाग में फिट बैठे। इतनी अच्छी व्यवस्था है। 4,000 पशु कैसे रह रहे हैं, कैसी सफाई है, कैसी चीज़ है, कई चीज़ें हैं। मुँह से सारी बातें करने में मज़ा नहीं है। धन उगता है तो पैसा सफल है, उसका उगाना एक ही गौशाला पाली। आप आओ, देखो एक बार, हमें इतला दो, हम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। 4 बात जीवन में याद रख लेना, दे गया सो ले गया। जो कुछ दान में दे गया संसार में आकर, वो उसको ले गया, भगवान के आगे ले गया। सारी पूंजी ऐसी छाती पे रखता है, उसका पैसा कोई काम नहीं आता। दे गया सो ले गया, जो इसने दान दिया वो ले गया। फिर खा गया सो खो गया। खा पीना मजा करो, जन्म बेकार है। जोड़ गया, पैसा जो टको खर्च नहीं करे तो सिर फोड़ गया। बोलो मारू स्वामी भगवान की जय। ऊंचे महल में रहा हमेशा और खूब उड़ाई मौज। धन दौलत बहुत कमाई तूने, घूमा गाड़ी में रोज। बेल पकौड़ी जम कर
खाए, खाए मेवा मिठाई, भूखे प्यासे पशुओं को देख कर दया न दिल में आई। याद रख ये जागीर ये दौलत किसी के काम न आई, किसी ने भी आसमान में अपनी दुनिया नहीं बसाई। जिसका दूध पीकर बड़ा हुआ तू, वो गोधन हुआ बेहाल। श्री पिंजरापोल पहुँच जा भाई, कर उनका तू कुछ ख्याल। कत्ल खाने जाने से रोक ले कोई एक जीव अबोल, मत कर दूजा पुण्य कोई भी, ये पुण्य बड़ा अनमोल। अब तो आंखें खोल रे भाई, आज घड़ी ये सुनहरी आई। कर ले भलाई रो काम तू, कर ले भलाई रो काम। गौशाला नहीं मंदिर पावन, श्री पिंजरापोल अति मन भावन। गायोरा पावन धाम, गायोरा पावन धाम। सुन सुन भाई, खेतर बाड़ी बंगला गाड़ी सब है हाथ रोमैल। हाँ हाँ रे भाई, मौज मस्ती अपरी हस्ती, 4 दिनारो खेल। अब भी समय है जाग रे भाई, आज सुनहरी घड़ी ये आई। कर ले भलाई रो काम, कर ले भलाई रो काम। सुन सुन भाई, गौ मातारी सेवा है भारी, दुआ मिलेगी अपार। हाँ हाँ रे भाई, गोधुली भी सिर चढ़ेगी, होवेगा बेड़ा पार। पाले जीवन की सच्ची कमाई, आज सुनहरी घड़ी ये आई। कर ले तू पुण्य रो काम रे भाया, कर ले तू पुण्य रो काम। सुन सुन भाई, दान दया और दातारी के सुने हैं
किससे हजार। हाँ हरे भाई, गाय के आगे चारा न डाले उसका जीना बेकार। बात अगर तुझे समझ में आई, आज सुनहरी घड़ी आई, कर ले भलाई रो काम रे भाया, कर ले भलाई रो काम। अब तो आंखें खोल रे भाई, आज घड़ी ये सुनहरी आई, कर ले भलाई रो काम, तू कर ले भलाई रो काम रे भाया, कर ले भलाई रो काम। अब निर्णय आपका है, विवेक आपका है, भावना आपकी है। गौ माता की रक्षा के लिए आप अपनी ओर से जो भी सहयोग देंगे, आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।